तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस क्या होता है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फाइनेंस किससे देखा जाता है, और ओवरऑल आपकी कुंडली में फाइनेंस का पार्ट आपने कैसे देखना, किसी के फाइनेंस के हालात कैसे होंगे। रमेश जी सीधे होके बैठ जाओ, क्लास ले रहे हो आप। तो इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि आप आप किस तरीके से किसी भी नेटिव की कुंडली में फाइनेंस यानी पैसे के हालात चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में शुक्र से देखा जाता है। वीनस जो है वो फाइनेंस को बताता है, आपके ओवरऑल पैसे को बताता है। देखो, जो आध्यात्मिक पैसा होता है, यानी ऐसा पैसा जिसमें लूट खसोट नहीं होती, वहां पर जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट होगी। जुपिटर, चंद्र और केतु की, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा योग को। ठीक है। लेकिन अभी ये समझना है कि किसी भी नेटिव का अगर पैसा है, क्यों है, क्यों नहीं है, और क्यों नहीं है तो कर्जा क्यों है, और कर्जा क्यों है, या क्या रीजन है, इस चीज को पूरा समझेंगे। ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको। हाउ आर यू अनुष्का जी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो सबसे पहले फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। फाइनेंस किससे देखा जाता है? देखो, भृगु नाड़ी के अंदर फाइनेंस जो होता है आपका वीनस से देखा जाता है। ठीक है। अब वीनस को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना है कि वीनस कहाँ कहाँ से खराब हो रहा है, और उससे पहले समझने के लिए आपको यह समझना है कि भृगु नाड़ी कैसे काम करती है। ठीक है। तो सबसे पहले उस स्टूडेंट को तो पता होगा ट्राइन्स के बारे में। ट्राइन होता है 159, 2610, 3711, 4812। राइट। कंजक्शन के बारे में सभी को पता है कि कंजक्शन क्या होता है। जब भी कोई दो प्लैनेट इकट्ठे किसी भी भाव में बैठ जाते हैं, डिग्री से कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो कंजक्शन में आ जाते हैं। और जो प्लैनेट ट्राइन में होते हैं वो भी कंजक्शन का काम करते हैं। और जो प्लैनेट 2 और 12 की दृष्टि से मिल रहे होते हैं भृगु नाड़ी की, वो भी कंजक्शन की तरह काम करते हैं, या कुछ हद तक उनका असर एक दूसरे में रहता है। मेरे स्टूडेंट को तो पता होगा जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं। ओके, चलो। तो हमने अब समझना है कि फाइनेंस कैसे काम करेगा। तो फाइनेंस को समझने के लिए हमने वीनस को चेक करना है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फाइनेंस जो है वो शुक्र से देखा जाता है। शुक्र जितना स्ट्रांग होगा, वीनस जितना स्ट्रांग होगा, वीनस शुड बी पावरफुल, वीनस जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा फाइनेंस होगा। अब वीनस कैसे स्ट्रांग होगा? देखो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट से खराब होता है, यानी यहां पर सिर्फ प्लेसमेंट से या राशि की प्लेसमेंट से प्लेनेट खराब नहीं होता या अच्छा नहीं होता। ठीक है। यानी अगर वो नीच हो जाए तो वो एक तरफ से 1% से खराब हो रहा है। मान लीजिए कोई प्लेनेट 100% अपना रिजल्ट देता है और वो नीच हो गया, तो वो 20% हम इमेजिन करेंगे कि वो अब खराब है, लेकिन बाकी 80% वो बाकी प्लेनेट से खराब होगा। इज दिस राइट? राइट। ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो अब ये कैसे चेक करते हैं, ये टॉपिक है स्ट्रेंथ का, जो एडवांस कोर्सेज में हम करवाते हैं। ठीक है। अभी के लिए हम समझेंगे कि प्लेनेट खराब कैसे हो रहा है। चलो, तो लिखो, प्लेनेट की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मैटर करती है। प्लेनेट की स्ट्रेंथ कैसी है? राइट। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, या भृगु नाड़ी आप कह सकते हो, भृगु नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि जो जुपिटर है उसको सेंटर का लगन मान लेते हैं, या आप ये कह दो कि लगन मान लेते हैं। यानी अगर मान लीजिए आपके चार्ट में जुपिटर 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो जुपिटर जहां पर बैठा हुआ है हम उसको फर्स्ट हाउस मान लेंगे, यानी जुपिटर को लगन मार मानकर कंसिडर करेंगे। ठीक है। अब जुपिटर से जो सेकंड हाउस होगा, जुपिटर से जो सेकंड हाउस होगा उसको भी देखा जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक है। यानी जुपिटर को हमने लगन माना,
और जुपिटर से जो सेकंड हाउस है, अगर वो पीड़ित है तो भी फाइनेंस खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो जुपिटर से सेकंड हाउस जब भी पीड़ित होगा या उसमें कोई मेलिफिक प्लैनेट्स बैठे होंगे, तब भी उस प्लैनेट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके फाइनेंस पे, और आपका फाइनेंस धन सेकंड हाउस से भी देखा जाता है। ठीक है। बाकी प्लैनेट की भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, लेकिन रूल में अभी आप यही समझेंगे। ठीक। चलिए। तो तीन चार तरीके के क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है जी, पैसा आता है पर सेविंग नहीं है। सेविंग्स नहीं है, यही क्वेश्चन होता है क्लाइंट जब आता है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन आता है, सर पैसा आता ही नहीं है, मनी है ही नहीं, मनी का फ्लो ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, यही आता है। कर्जा है, लोन है, कर्ज है, ये कब खत्म होगा और ये क्यों है, यही क्वेश्चन आता है। और चौथा है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होगी या नहीं, इसके अलावा क्लाइंट का कोई क्वेश्चन नहीं होता, है ना, पैसे को लेके। बताओ जी, कोई क्वेश्चन है तो चैट में। पैसे से रिलेटेड यही आता है कि कब आएगा, पैसा है पर सेविंग नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा आएगा तो कैसे आएगा, धन कैसे आएगा, धन की स्थिति कैसे रहेगी, यही होता है नीतू जी, निशु जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। फंसा हुआ पैसा कब आएगा, फिर वही आ गया कि पैसा है, सेविंग नहीं है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, और पैसा कब आएगा, फिर वही बात थर्ड पॉइंट पे, कि पैसा नहीं है और कब आएगा। ठीक है। और बोलो। जॉब का टॉपिक नहीं है चंद्र कुमार चाणक्य जी। वी आर टॉकिंग अबाउट कैसे पैसा कमा सकते हैं, पढ़ के। ये तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप पैसा कैसे कमा सकते हो। ठीक है। पैसा कैसे कमा सकते हैं, फील्ड कह सकते हो आप, कि फील्ड क्या चूज करें जिससे मुझे पैसा है, लेकिन उसके लिए फिर आपका प्रोफेशन चेक करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल पैसे को रिलेटेड और क्वेश्चन बताओ, सोच के। और कोई क्वेश्चन नहीं है, चैट में बताओ कि और क्या डाल सकते हैं इससे अलग क्वेश्चन। फंसा हुआ रुपया कब वापस आएगा, फंसा हुआ रुपया जब वापस आएगा। मनी के सोर्स सेम वही बात है जी, कि पैसा नहीं है। ठीक है। पैसा ही नहीं है। ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम का मतलब ये है कि सोर्स ही नहीं है, तो सोर्स नहीं है तो पैसा ही नहीं है ना। फटाफट बताओ, कब तक इनकम स्टार्ट होगी। पैसा जॉब के माध्यम से आएगा या जॉब, जॉब के माध्यम से आएगा या जॉब से पैसा, फिर वही पैसा, पैसे नहीं है। किसी का बॉस मनी कम देते हो तो, बात यहाँ पे पैसे की हो रही है। वो दे रहा है नहीं दे रहा, आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी बात हो रही है। क्योंकि ये अलग अलग टॉपिक में आते हैं, मैं हर एक टॉपिक को अलग अलग करवाता हूँ मेन कोर्सेज में। कैसे होता है, यानी अगर आपका प्रोफेशन खराब है और प्रोफेशन की वजह से पैसे नहीं आ रहे, समझ रहे हो, यानी पैसे तो हैं लेकिन प्रोफेशन की वजह से नहीं, यानी गलत प्रोफेशन में हो, है ना, या पढ़ाई आपकी गलत हुई है, राइट। कोई आपने ऐसा कोर्स चूज कर लिया जिसकी, जो स्किल्ड बेस्ड कोर्स नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं आपने चूज कर लिए, लेकिन ओवरऑल इन चार क्वेश्चन के अलावा अलग कोई क्वेश्चन निकलता नहीं है। ठीक है। चलो, तो समझते हैं अब कि पैसे कैसे आएंगे और कैसे कमाए जा सकते हैं। ये तो चलो कैसे कमाए जा सकते हैं वो तो आपने कमाना। ठीक है। देखो,
सबसे पहले फिलोसफिकल माइंड और साइकोलॉजी भी बहुत मैटर करती है एक नेटिव की, एक पर्सन की। ठीक है। किसी भी पर्सन की साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, वो कैसे लोगों के सराउंडिंग में रहता है, कैसे लोगों के साथ रहता है, कैसे लोगों के विचार। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जिस टाइप के लोगों में रहते हैं, जैसे आप विचार रखते हैं, वैसे ही आपका माइंड सेट हो जाता है। ठीक है। मेरे गुरुजी कहते थे कि कोई भी व्यक्ति अमीर उसके पैसे से नहीं होता, वो पहले ही दिमाग में अमीर हो जाता है, उसकी सोच से अमीर होता है। जिसकी सोच 2 लाख की है तो वो 2 लाख की सोच तक ही पहुंचेगा, और जिसकी सोच 2 करोड़ तक की है तो वो 2 करोड़ कमाने के माध्यम ढूंढेगा। ठीक है, समझ रहे हो? यानी अपने लेवल से आगे जाने की सोचेगा। किसी व्यक्ति की 10,000 की सोच है कि मैं 10,000 कमाना चाहता हूं, तो वो 10,000 कमाने के सोर्सेज ढूंढेगा। और कोई 10 लाख कमाना चाहता है तो 10 लाख के सोर्सेज ढूंढेगा। यानी ओवरऑल उसकी मेहनत उसके साइकोलॉजिकल ट्रेड्स पे मैटर करती है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो पहला क्या होगा? साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिकल और फिलोसफर। ठीक है। देखो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी प्लेनेट रेट्रो होता है। ठीक है, मेरे टीचर कहते थे कोई भी प्लेनेट रेट्रो होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में वह अपना ओवरऑल क्या नहीं कर पाता, उस एरिया में स्टेबिलिटी नहीं आने देता। यानी वीनस अगर आपकी कुंडली में रेट्रो है तो फाइनेंसिस या पैसे की मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी नहीं आने देगा। ठीक है, जो भी प्लेनेट रेट्रो होगा वो अपने पर्टिकुलर एरिया में स्टेबिलिटी नहीं आने देता। राइट? क्लियर? या वीनस का अस्त हो जाना। वीनस अगर अस्त है तो यहां पर भी वो वीक हो जाता है, स्ट्रेंथ वाइज भी वीक हो जाता है। अब वो वीक हो गया तो वो अपना पूरा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है। अब रेट्रो होने के बाद एक रूल आता है, वो भी मेन कोर्स का पार्ट है। उस रूल में क्या होता है कि रेट्रो होने के बाद वो किन किन प्लैनेट के कनेक्शन में आ रहा है। ठीक है, वो जिन प्लैनेट के कनेक्शन में आ रहा है वहां से अगर उसको फायदा हो रहा है तो रेट्रो भी फायदा देगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वीनस कॉम्बिनेशन की। वीनस एंड केतु अगर कॉम्बिनेशन में होगा तो क्या रिजल्ट होगा? तो वीनस केतु कॉम्बिनेशन में होगा, सबसे पहले हमें यह समझना है कि वीनस क्या है? धन। और केतु रुकावट। किसी भी चीज को तोड़ना, ब्रेक करना, किसी भी चीज को अलग करना, किसी भी चीज को श्रिंक कर देना, केतु काम करता है। कौन करता है? केतु। केतु एकलौता ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी चीज को खत्म कर सकता है। केतु एकलौता ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी चीज को खत्म कर देता है। चलो एक ट्रिक बता देता हूं इसमें। वीनस क्या होता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में? बेडरूम। ठीक है, केतु होती है लंबाई। तो ऐसे नेटिव का कमरा पतला और लंबा होगा। ठीक है, चांसेस बनेंगे कि ऐसे नेटिव का जो कमरा होगा वो पतला या लंबा होगा, या घर भी पतला या लंबा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वीनस घर भी है। ओके, चलो, तो वापिस इस पे आते हैं। केतु किसी भी चीज को एंड करता है। ठीक है, एक और चीज लिख लो, केतु और वीनस जब भी इकट्ठे होंगे तो घर या फ्लैट एंडिंग पॉइंट पे होगा, या गली एंड होगी। कंजक्शन में और ट्राइन में ये हो सकता है। ठीक है, चलो, केतु क्या है? केतु श्रिंक करता है, तो डिजायर्स को भी है कम करता है। ठीक है, क्या करता है? डिजायर्स को भी कम करता है। आपकी जो इमोशंस है उनको भी यह रोक देता है। ठीक है, किसी भी चीज का प्रेम का भाव शुक्र बताता है। ठीक है, प्रेम की पतंग लाल किताब में कहा जाता है, एक पतंग, पतंग को डिनोट करा है इसको क्योंकि उसका साइन पतंग जैसा है। राइट, वीनस का।
तो वीनस केतु को हमने समझा कि वीनस केतु जब भी कॉम्बिनेशन में होंगे तो ये आपका पैसा, धन को खत्म करना केतु के अंडर आता है। यानी वीनस और केतु जब भी इकट्ठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति का धन अलग अलग जगहों पे लगता है। केतु क्या होता है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, एक और सूत्र लिख लो, तीन की संख्या। ठीक है, क्लियर। और लाल किताब की हस्तरेखा में कुछ ऐसा साइन बताया गया है, या तो ये नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है, ऐसा कुछ साइन है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो, तो केतु क्या होता है, तीन की संख्या। तो यानी ऐसे व्यक्ति कम से कम तीन बिजनेस या तीन से ज्यादा जगह पैसा वेस्ट कर चुके होते हैं। क्या कर चुके होते हैं, धन वेस्ट कर चुके होते हैं। ऐसा भी होता है इस कॉम्बिनेशन के अंदर कि आपका दिल टूट जाए, आप इमोशनली वीक हो जाएं। केतु तोड़ता है ना। केतु इमोशनली किसी भी व्यक्ति को तोड़ता है। तो शुक्र क्या है, प्रेम है, प्रेम का भाव है ना। तो दिल टूट सकता है, इमोशनली आप वीक हो सकते हो। फीमेल की साइकिल्स में भी प्रॉब्लम आ ही जाया करती है वीनस केतु की वजह से। ठीक है, वीनस क्या है, वीनस हालांकि फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट है और मेल का प्राइवेट पार्ट है, कुछ हद तक यानी अलग अलग किताबों में वीनस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वीनस और केतु, केतु क्या करता है, यूटीआई इन्फेक्शन देता है। तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाए, किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो ओवरऑल फाइनेंस का टॉपिक है। तो वीनस क्या है, पैसा है, और केतु क्या है, किसी भी चीज को तोड़ना। ठीक है, श्रिंक करता है ना। तो केतु वीनस जब भी कॉम्बिनेशन में या ट्राइन में होंगे, ओवरऑल ट्राइन और कंजक्शन को ही लेना है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के फाइनेंस लो हो सकते हैं, पैसा फंस सकता है, किसी ऐसी सिचुएशन पे अटक जाता है, अटक अटक के पैसा मिलता है। वीनस केतु जिस भी व्यक्ति का इकट्ठा होगा उनसे पूछ लेना, एटीएम में कई बार पैसे अटक जाते हैं, मैंने देखा है ये। ठीक है, और ये पूछ लेना दिल कितनी बार टूटा वीनस केतु वालों से। ठीक है, किस किस का टूटा, चलो, किसी का नहीं टूटा। चले, तो किसी का नहीं टूटा लेकिन सबका टूटा हुआ है। चलो आगे चलते हैं। अब वीनस केतु पे बात करते हैं कि श्रिंक करता है। अब देखो, अब ये समझते हैं कि मून क्या है। चंद्र है ना, किसी भी चीज का खर्च बताता है। किसको बताता है, खर्च, एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या बताता है, एक्सपेंसेस को। कोई भी चीज जब खर्ची जाती है वो एक्सपेंसेस में आती है, एक्सपेंस। चंद्र उनको बढ़ा देता है। यानी वीनस प्लस मून जिस भी नेटिव का कंजक्शन में होगा तो ऐसे व्यक्ति का खर्चा बढ़ता ही चला जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चंद्र और मंगल, हालांकि मंगल कर्ज को बताता है, मंगल कर्ज को बताता है, लेकिन वीनस और मून जब भी इकट्ठे होते हैं तो क्या करता है, ये कर्ज को बढ़ाता चला जाता है। वीनस मून जिन जिन लोगों का है ना, वीनस प्लस मून, अब ये नाड़ी के रूल के हिसाब से भी देखा जाएगा, कुछ लोगों की ये कंडीशन मिलेगी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की मिलेगी। इस पे फाइनल चीज पे ना है, क्योंकि इसमें रूल्स और लगेंगे। कम से कम 15 से 20 रूल लगते हैं कि योग को चेक करने के लिए। वो मेन कोर्स का पार्ट है। ठीक है, तो वीनस और मून जिस भी व्यक्ति के कंजक्शन में होंगे तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को या व्यक्ति के घर में शुगर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, शुगर की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो, ऐसी कंडीशन में
वीनस और मून जब भी इकट्ठे होते हैं तो चंद्र कर्ज को बढ़ाता है। ठीक है। चंद्र कर्ज को बढ़ाता है, एक्सपेंसेस को बढ़ा देता है, क्योंकि चंद्र जल्दी जल्दी मूव करता है। चंद्र और शुक्र वाले लोग, ऐसे लोग कहीं बाहर गए हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कहीं बाहर गए, पसंद और कुछ करने गए, खरीद और कुछ लाए। ठीक है। कुछ होते हैं सरस्वती जी जैसे, आज चले गए वही, चलो घूमने गए हम, आज मर्सिडीज ले आते हैं, है ना। मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना। है ना अनुष्का जी। अनुष्का जी घूमने गई हुई है, अनुष्का जी सोच रही है आज चलो BMW ले लेती हूँ, घूमने तो आई हुई हूँ। तो यानी कोई भी चीज आप अपनी मर्जी से घूमते हुए, यानी आपको पता नहीं था, आप उसके पर्पज से नहीं गए, लेकिन पैसा एकदम से खर्च हो गया। ठीक है। यानी ये अपने क्रेडिट कार्ड से उन चीजों से ज्यादा स्पेंड कर लेते हैं, अपने लिमिट से ज्यादा। ठीक है। चलो, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वीनस प्लस मार्स। एक सत्यनारायण नायक जी की किताब आती है, उस बुक में मैंने पढ़ा कि वीनस एंड मार्स जब भी कंजक्शन में होते हैं, देखो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो पत्नी होती है ना, वो वीनस से देखे जाती है, और जो पति होता है, हबी होता है, हस्बैंड होता है, वो किससे देखा जाता है? मार्स से। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि शुक्र और मंगल जब भी इकट्ठे होंगे, ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म के पति पत्नी होते हैं। मैंने उस किताब में पढ़ा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमारी तो बनती नहीं। भाई पिछले जन्म में लड़ाइयाँ की होंगी आपने। ठीक है। भगवान ने इस जन्म में भी आपको वही प्रोडक्ट दे दिया सेम। हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं ना, 7 जन्म का नाता। तो वो यही रीजन है कि वो जो आपके यहाँ पे शादी में प्रॉब्लम होती है, इस कॉम्बिनेशन में भी शादी में मैंने प्रॉब्लम देखी है। ठीक है। यहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ मैं लाल किताब का पार्ट। वहां पे पंडित जी ने क्या बोला है, जब यहाँ पर पंडित जी ने बोला है कि जब भी ये दोनों खाना नंबर 5 में हो, यानी फिफ्थ हाउस में बैठे हो, राशि कोई भी हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को लव मैरिज अवॉइड करनी चाहिए। अपने परिवार को देख के, सोच समझ के ही शादी करनी चाहिए। ठीक है। यानी अपने परिवार के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। अब बात करते हैं वीनस मार्स की। तो मार्स होता है कर्जा। ठीक है। अब ये कर्जा तो आप पिछले जन्म का भी साथ ले आए, अपने पति पत्नी सेम हो गए, मजाक कर रहा हूं। लेकिन वीनस और मार्स जब इकट्ठे होते हैं तो ऐसे नेटिव पे कर्जा बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों की जो एनर्जी होती है, थॉट प्रोसेस होती है, वो काफी मैच करती है। क्लियर। तो वीनस और मार्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इंस्टेड ये खाना नंबर 5 में ना हो, और खाना नंबर 5 में भी पंडित जी ने लाल किताब में ये बोला है कि शादी अपने परिवार को देख के करनी है। ठीक है, परिवार को मान के। चलिए आगे बात करते हैं। एक कॉम्बिनेशन आता है वीनस, मार्स एंड मून। देखो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एनर्जी को समझना है। अब वीनस क्या है? मनी। मार्स कर्ज, ये खर्च। अब तीनों को कंबाइन कर दो तो क्या बना? ऐसे व्यक्ति को कर्ज भी जल्दी मिलेगा और खर्च भी जल्दी कर देगा। यानी पैसा आएगा भी जल्दी और जाएगा भी जल्दी। कॉम्बिनेशन समझने की जरूरत है। भृगु नाड़ी बहुत आसान है, बहुत प्यारी साइंस है। ओके। नेक्स्ट योग हम बात करते हैं वीनस प्लस सैटर्न। बहुत सारे लोग इस कॉम्बिनेशन को नेगेटिव समझते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्या है? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वीनस पैसा है, सैटर्न काम है। काम करेगा तो ही तो पैसा आएगा। कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो किया ही होगा। चाहे आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती है, पारिवारिक प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो किया होगा उसी वजह से। तो वीनस है ना, वीनस शुक्र,
ठीक है। रेड बुक में तो आता है कानी औरत का जिक्र आता है। ठीक है। और इसने शनि से अपनी एक आंख उधार ली हुई है। ठीक है। अब शनि लाल किताब में चालाकी बताता है। ठीक है। आदमी शायद किसी व्यक्ति की नजरों को ना पहचान पाए, लेकिन एक औरत सामने वाले को 2 मिनट में देख के उसके अंदर चल रहे विचार को भी जान लेती है कि उसकी इंटेंशन क्या है ना। तो वह चालाकी सैटर्न से आती है। मैं थोड़ा सा लाल किताब को इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेनेशन करने में आसानी रहे। ठीक है। आपको एक नई चीज सीखने को भी मिले। ओके। तो वीनस सैटर्न का बताया मैंने आपको कि ऐसे व्यक्ति को पैसा मल्टीपल सोर्स से मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है। अमीर या रिच लोगों की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन अगर रूल के हिसाब से अच्छा बैठ जाए तो बनाता है, पैसा देता है। ठीक है। यानी पैसा ऐसे नेटिव को आता रहेगा, धन आता रहेगा। अगर काम है तो धन है। यानी बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि काम नहीं है। हम लकी हैं कि भगवान ने हमारे को काम दिया। ठीक है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। वीनस प्लस मर्क्यूरी। अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में मरकरी जो है वो दो की संख्या, ये न्यूमरोलॉजी नहीं है, ये याद रखना। दो की संख्या कहते हैं ना, जो भी लो दो लो। मजाक कर रहा हूं। लेकिन हमें ये समझना है कि दो की संख्या का मतलब क्या है, डबल कर देता है। जो आपकी स्कूटी वगैरह होती है वो मरकरी के अंडर आती है। साइकिल जो होती है वो शनि के अंडर आती है, आप इतने डीप तक जा सकते हो। ठीक है। टू व्हीलर है वो बुध के अंडर आती है, आता है। ठीक है। चलो, तो यहां पर वीनस क्या है, पैसा। और डबल, अब पैसा डबल नहीं करेगा ये, काम डबल कर देगा। ये वो वाली स्कीम नहीं है, 25 दिन में पैसा डबल, वो नहीं है। लेकिन वो है कि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते रहेंगे। पैसे के सोर्स, इनकम आपकी बढ़ती ही रहेगी। ठीक है। यहां तक क्लियर है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ऐसे नेटिव का बढ़ता ही रहेगा। साथ के साथ ऐसा व्यक्ति बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में भी पैसा लगा ही दिया करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में भी पैसा लगा ही देता है, यानी पैसा इस ऐसे नेटिव को घूम फिर के आ ही जाता है। अब कमाएगा या नहीं कमाएगा वो नेटिव पे डिपेंड है। ओके। यानी वीनस मरकरी दोनों ही अच्छा देते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन वैदिक यानी प्राशरी ज्योतिष के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन हमारी नाड़ी के हिसाब से बहुत बैड कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है। ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपकी वीडियोस में मिल जाएगी आपको, कोर्सेज की। बुध है ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को बताता है। ठीक है। और ये कई बार अफेयर करवा देता है, लेकिन डिपेंड करता है रूल्स पे। अभी मैंने रूल लगाना आपको नहीं सिखाया, रूल इस कोर्स में भी नहीं है आपके। ठीक है। तो जब आप रूल लगाएंगे फिर आपको समझ आने लग जाएगा ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करेगा। ठीक है। चलो, तो हम कहाँ पहुंचे, वीनस मरकरी पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देता है, एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज मिलते हैं, एक से ज्यादा बिजनेसेस करता है, कामयाब भी हो जाता है। वीनस प्लस सन। शुक्र क्या है, धन। सन क्या है, नेम फेम। एक है ना, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट आता है। वो कहता है जी सूर्य जब इसकी डिग्री में ज्यादा क्लोज होगा तो ये शुक्र को खराब कर देगा।
शुक्र वीक हो जाएगा। लेकिन अगर वीनस से थोड़ी सी दूर डिग्री पर है ये, 3 डिग्री से ज्यादा पे है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा? रॉयल व्हीकल देगा। शुक्र बताता है व्हीकल को, शुक्र बताता है व्हीकल को, आप कैसा व्हीकल रखेंगे, रॉयल व्हीकल रखेंगे, वो सारा शुक्र बताता है। ठीक है। हमारे एडवांस कोर्स में हम ये भी बताते हैं कि नेटिव के पास 2 व्हीलर होगा, 3 व्हीलर होगा, 3 व्हीलर तो कहाँ से लेगा, 4 व्हीलर होगा, और कौन सा वाहन होगा, आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलो, आप ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं वैसे किस नाम का व्यक्ति रहेगा और कौन से देश जाएगा। ठीक है। चलो, तो कहाँ पहुंचे हम? वीनस सन पे। शुक्र क्या है? शुक्र एक ऐसा प्लेनेट है जो सुंदरता को बताता है। किसको बताता है? सुंदरता को। और सन हीट है, तो ये शुक्र को जलाता है हमेशा। क्या करता है? शुक्र को जलाता है। अब शुक्र जब जलेगा तो पैसा घटेगा। अब ये डिग्री के कॉन्सेप्ट से खराब हो जाता है कई बार। कुछ लोगों की कुंडली में ये योग बनता है, तो उनको कई बार बच्चा पैदा करने में भी समस्याएं हो ही जाया करती हैं। क्यों? क्योंकि वीनस को खराब कर दिया। अब रूल और भी लगेंगे। ओके। चलो, नेक्स्ट योग है वीनस प्लस जुपिटर। आपको पता है जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। ठीक है। आप प्राशरी में भी देखेंगे, जिस भी नेटिव की जुपिटर की दशा चलती है, ऐसा कहते हैं कि उस नेटिव का वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है ना? होता है ऐसा? नीशु जी बताएंगे। ओके। आपकी भी जुपिटर की चल रही है? चलो, मजाक कर रहा हूं मैं। मेरा भी वेट गेन हो गया था जुपिटर की दशा में, तो हो ही जाता है। मैंने किसी के चार्ट में नहीं देखा, लेकिन ऐसा कहते हैं, मैंने बुक्स में पढ़ा कि वेट गेन होता है। चलो, तो वीनस और जुपिटर जब भी मिलेंगे तो ऐसा नेटिव के पास पैसा एक्सपेंशन होता है, बढ़ता रहता है। जिन लोगों के चार्ट में इनका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। वैदिक में यानी प्राशरी में तो इसको नेगेटिव योग बोलते हैं, हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में अच्छा बोलते हैं। ठीक है। और रेड बुक क्या कहती है इसके बारे में? रेड बुक कहती है जी, ऐसा नेटिव का धन होगा दिखावे का। आई थिंक किसी के बारे में लिखा है बूर के लड्डू। बूर के लड्डू वो होते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा भी नहीं खा सकते, मीठा बहुत ज्यादा होता है वो। तो वीनस और शुक्र यानी ऐसा नेटिव के पास पैसा आता ही रहता है। अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पैसा बढ़ाता चला रहता है। लेकिन एक जगह बुक में भी जिक्र आता है कि ऐसे व्यक्ति की लालसा बढ़ती रहती है। ठीक है। धन को लेके, स्त्रियों को लेके, ऐसे व्यक्ति के विचार। ठीक है। ऐसे व्यक्ति के विचार स्त्रियों को लेकर लालसा में बढ़ते रहते हैं। ठीक है। एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा। चलो, तो ये समझ आया, वीनस और जुपिटर जब भी इकट्ठे होंगे तो ऐसे व्यक्ति का धन बढ़ता चला जाएगा। अगर वो थोड़ा बहुत दिमाग से काम ले तो कुछ हद तक रिच क्लास, रिच होता ही है, उससे भी आगे बढ़ सकता है बिजनेस से। नेक्स्ट बात करते हैं वीनस राहु। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहती है जिसको नागमणि योग। ठीक है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो राहु है उसको ड्रैगन हेड बोला है। क्या बोला है? ड्रैगन हेड। किसी भी चीज की शुरुआत राहु करवाता है, इसको याद रखना। किसी भी चीज को चलाने वाला, शुरू करने वाला, वह राहु है, और किसी भी चीज को खत्म करने वाला केतु है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि धन को स्टार्ट करवा देगा, लेकिन हाँ, वीनस और राहु जब भी इकट्ठे होते हैं,
तो शायद मैरिड लाइफ के लिहाज से, यानी शादी के लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, विचार कई बार नहीं मिलते, और सेपरेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन धन के लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ठीक है। इमोशनल जो अटैचमेंट है वो नहीं हो पाती। ठीक है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि शुक्र और राहु जब भी आपस में इकट्ठे होंगे तो क्या होगा? मल्टीपल पैसा ऐसा व्यक्ति लगाता है। और सांप की जो ऊपर की मणि है, सांप तो राहु हो गया, जो ऊपर की मणि है वो वीनस है। ठीक है। हम बोलते हैं ना, शुक्र का रत्न क्या है? हीरा। हीरा ही होता है, जरकन होता है, हीरा होता है। ठीक है। वैसे आई थिंक लाल किताब में जो हीरा होता है या शीशा होता है वो मरकरी का होता है। ठीक है। आई थिंक। चलो, तो वीनस क्या है? वीनस और शुक्र जब भी इकट्ठे होंगे तो ये करोड़पति बना सकता है, अच्छा फाइनेंस देता है। लेकिन कई बार मैरिड लाइफ के हिसाब से अच्छा नहीं करता। कई बार अफेयर वगैरह करवा देता है, ऐसे व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। ठीक है। जितना ये अफेयर्स करेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखेगा, उतना ही इसका शुक्र खराब होता चला जाएगा। अपने शुक्र को कभी खराब नहीं होने देना वीनस राहु के कॉम्बिनेशन में। ठीक है। भगवान ने आपको धन कमाने का मौका दिया है, तो अच्छे से आप धन कमाइए। ठीक है। और वीनस राहु जब इकट्ठे होते हैं तो अपॉर्चुनिटी देता है बहुत सारी चीजों में पैसा कमाने की, फाइनेंस में, और मेटरलिस्टिक बनाता है। ऐसा व्यक्ति धन के पीछे भागता है और अच्छी चीजें अपने पास रखता है, अच्छी गाड़ी रखेगा, अच्छे से रहेगा। ठीक है। वीनस और राहु के बारे में एक और जिक्र आता है। वीनस क्या होते हैं पहले ये समझो। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, जो कि मैं मेन कोर्स में करवाता हूँ, ये समझने की जरूरत है। चिक्स जो होते हैं ना, आपके गाल होते हैं, वो शुक्र के अंडर आते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। और राहु किसी भी तरीके का काला दाग या कोई तिल होता है, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति के चिक्स पे क्या होगा? कोई ना कोई तिल वगैरह हो सकता है, मोल हो सकता है। ठीक है। ब्लैक मोल, या वो ब्लैक मोल्स जो होते हैं या काले तिल जो होते हैं वो होते हैं राहु के अंडर। और लाल कलर जिसमें आ जाता है, रेड कलर, वो केतु के अंडर आते हैं। ठीक है। ओके। ये क्लियर हुआ? ठीक है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक टॉपिक आता है फेस रीडिंग का। ठीक है। फेस रीडिंग जो हमारे हर एक बॉडी पार्ट पे, हर एक प्लेनेट का असर होता है। ठीक है। एक चीज बताता हूँ, आपके काम आएगा। मार्स प्लस केतु। ठीक है। ये योग बहुत अच्छा है मैरिड लाइफ के लिहाज से। तो मार्स क्या है? मार्स पति होता है, हस्बैंड। ठीक है। हस्बैंड होता है। हस्बैंड। केतु क्या होता है? निशान होता है। और मार्स क्या है? आईब्रो है। ठीक है। मार्स आपकी आईब्रो है, केतु क्या है? कट है। तो ऐसे व्यक्ति के मार्स, ऐसे व्यक्ति के जिनकी कुंडली में मार्स एंड केतु का योग हो, या तो उनको माथे पे कट का निशान होगा, आईब्रो पे कट का निशान होगा, या उनके पार्टनर के माथे पे कट का निशान हो सकता है। ठीक है। मार्स भाई भी है तो भाई को भी हो सकता है। क्लियर? तो मार्स एंड केतु का मुझे याद आया, इसलिए मुझे मैंने बता दिया। मैं चाहता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। ठीक है। वीनस राहु पे हम थे। तो पैसा बढ़ाता है, पैसा देता है, पैसे को अच्छे से यूज करें। ठीक है। मेरे गुरु कहते थे कि सबसे कलयुग में पैसा देने वाला योग है जुपिटर प्लस राहु, लेकिन ट्राइन में। अगर ये ट्राइन में बैठे हुए हैं तो ऐसा योग आपको फाइनेंस में अच्छा कर सकता है। ठीक है। कलयुग में पैसा देता है। ओके। अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में। मैंने आपको बताया, एक्सप्लेन किया, अच्छे से समझ आ गया होगा, होप सो। ठीक है। चलो, तो अब बात करते हैं हम जुपिटर से सेकंड हाउस का क्या इन्वॉल्वमेंट है।
जुपिटर से सेकंड हाउस। जुपिटर से सेकंड हाउस क्या बताता है? जुपिटर से सेकंड हाउस फाइनेंस को बताता है। जुपिटर के सेकंड हाउस के ट्राइन में, अब सबसे पहले हमें ये समझना है कुंडली के अंदर कि सर आप ये क्यों कह रहे हो कि जुपिटर का सेकंड हाउस क्यों देखना है। ध्यान से समझो। एक है ना टॉपिक है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का, उसमें क्या होता है। ये कैसी कुंडली बन गई? मेरी तो ड्राइंग भी खराब है। चलो, तो जुपिटर से सेकंड हाउस को समझते हैं। देखो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हर एक प्लेनेट को लगन मान के प्रिडिक्शन की जा सकती है। ठीक है, हर एक प्लेनेट को लगन मान के प्रिडिक्शन की जा सकती है। कैसे मानना है? मान लीजिए, ध्यान से समझना है कि शुक्र से सेकंड हाउस क्या हुआ, जुपिटर से सेकंड हाउस क्या हुआ, मार्स से सेकंड हाउस क्या हुआ। समझ रहे हो? यानी उससे गेन, हर एक प्लेनेट से सेकंड हाउस से फायदा। ठीक है। अब मैंने जुपिटर से सेकंड हाउस का मतलब ये है कि जुपिटर जहां भी बैठा होगा उससे सेकंड हाउस धन को बताएगा, क्योंकि जुपिटर को हमने लगन मानना है। गुरु नाड़ी का पार्ट है ये, कि हमने उसको लगन मानना है। तो उसके सेकंड हाउस, जुपिटर कहीं पे भी बैठा हो, जुपिटर मान लीजिए आपका नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो जुपिटर से सेकंड हाउस टेंथ हाउस हुआ। अब क्लियर हो गया? निशु कंफ्यूज थे आई थिंक, है ना? चलो, अनुष्का फोर्थ हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, तो जुपिटर से सेकंड हाउस फिफ्थ हाउस हुआ। राइट, जुपिटर सेवंथ हाउस में किसी का, तो जुपिटर से सेकंड हाउस क्या हुआ? एट्थ हाउस हुआ। ठीक है। तो अब हमने ये समझना है कि जुपिटर से सेकंड हाउस पीड़ित तो नहीं है। अब जुपिटर से सेकंड हाउस कैसे पीड़ित होगा? देखो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहती है कि जो ट्राइन्स है ना, ये दृष्टि है, देखता ही है। ठीक है, चाहे वहां प्लेनेट है या प्लेनेट नहीं है, वह अपना असर उस हाउस पे डालेगा ही डालेगा। वह प्लेनेट पे डालेगा। एक मिनट मुझे देना। हम पहुंचे थे कि जुपिटर से सेकंड हाउस, है ना? जुपिटर से सेकंड हाउस। ओके। तो मैंने आपको ट्राइन और दृष्टि से बताया। लास्ट अभी मैंने क्या बताया? ओके, चलो। तो सेकंड हाउस के ट्राइन में, यानी पीड़ित नहीं होना चाहिए सेकंड हाउस। अगर सेकंड हाउस पीड़ित है, कौन? जुपिटर से सेकंड हाउस। ठीक है। जुपिटर से सेकंड हाउस, जुपिटर से सेकंड हाउस जब भी देखते हैं, वो उसके ट्राइन में मेलिफिक प्लेनेट नहीं होने चाहिए। कौन कौन होते हैं? राहु, केतु, सैटर्न। ठीक है। यहाँ पर रूल लगेंगे, लेकिन एक बेसिक रूल के, यानी इस रूल की फर्स्ट लेयर में आपको ये देखना है, सेकंड लेयर में इसके रूल हो रहा है। ठीक है। राहु, केतु, सैटर्न फाइनेंस में प्रॉब्लम करते हैं, अच्छा नहीं होने देते। ठीक है। अब समझते हैं कर्ज। कर्ज, कर्ज को देता है मार्स, और कर्ज का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है केतु। केतु ब्याज की दर है। किसकी दर है? ब्याज की दर। ठीक है। अनुष्का पता है ब्याज की दर क्या होता है? हाँ, तो आप तो गुजराती हो, आपको तो पता होना चाहिए। अ, जब हम किसी भी व्यक्ति को लोन देते हैं ना,
तो कहते हैं ना जी 3% पे। ओके। इंटरेस्ट रेट। ठीक है। चलो। तो कर्ज। केतु। केतु ब्याज की दर को बताता है। तो जब भी प्राशरी के अनुसार अनुसार सिक्स हाउस या सिक्स हाउस लॉर्ड को, सिक्स हाउस या सिक्स हाउस लॉर्ड को, या सिक्स हाउस पे दृष्टि हो। किसकी? मार्स की। किसकी दृष्टि हो? मंगल की। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कर्ज बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। यानी सिक्स हाउस में मंगल बैठा हो, सिक्स हाउस लॉर्ड को मंगल देख ले, सिक्स हाउस लॉर्ड के साथ मार्स हो। ठीक है। है ना? मान लो सिक्स हाउस लॉर्ड कौन हो गया? मरकरी है। सीधे होके बैठो जी, अविनाश मिश्रा। मरकरी प्लस मार्स, ये इकट्ठे बैठ गए। अब सिक्स हाउस लॉर्ड है किसी का, मरकरी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कर्जा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बेसिक सा रूल है, इसको समझना। ओके। फिर जुपिटर के सेकंड हाउस में मैंने आपको बताया जो मेलिफिक प्लैनेट्स आएंगे वो भी कर्ज बढ़ाते हैं। ठीक है। लिखो। अब इसको और डीप से समझते हैं। जुपिटर से सेकंड हाउस में, जुपिटर से सेकंड हाउस में कौन हो? राहु एंड केतु हो। जुपिटर से सेकंड हाउस में राहु एंड केतु हो। तो ऐसी कंडीशन में ये खत्म कर देंगे फाइनेंस को। क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। जुपिटर के सेकंड हाउस में वीनस हो तो पैसा आएगा, मनी फ्लो अच्छा होगा। गुड मनी फ्लो। ठीक है। मनी फ्लो को ये बढ़ा देगा। ठीक है कांता जी। ठीक है। चलिए, अब आगे हम समझते हैं कि मनी फ्लो को ये बढ़ाएगा। और मरकरी मैंने बताया था। मरकरी के बारे में कौन बताएगा? मरकरी कितने की संख्या होती है, याद है किसी को? चैट में बताओ। पीछे नोट्स में नहीं देखना अनुष्का जी। ओके, दो की संख्या, तीन की, सरस्वती जी, दो की। ओके, गुड। यानी बच्चों का ध्यान है, अच्छे बच्चे हैं तो मरकरी दो की संख्या होती है। ठीक है। दो की संख्या। तो वीनस और मरकरी जब भी इकट्ठे होंगे, या क्या होगा, जुपिटर से सेकंड हाउस में होगा तो क्या होगा? बताओ। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा। ठीक है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, जुपिटर और मरकरी किस किस का इकट्ठे है किसी का इकट्ठा? जिनका भी जुपिटर मरकरी इकट्ठा रहता है वो सारी जिंदगी पढ़ता ही रहता है। कोमल जी, आप तो वैसे ही होशियार हो। तो जुपिटर मरकरी जब भी किसी व्यक्ति का इकट्ठा होगा तो वो रात को भी पढ़ के सोएगा। यानी कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है, मृत्यु तक पढ़ता रहता है, सारी जिंदगी पढ़ता रहता है। ठीक है। तो क्या करना है? जुपिटर से सेकंड हाउस में वीनस होगा तो पैसा देगा, मरकरी होगा तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगा। जुपिटर मरकरी जब भी इकट्ठे होते हैं ऐसा व्यक्ति बहुत पढ़ाई करता है, बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ता है, ट्राइन में भी। लेकिन सेकंड हाउस को ज्यादा कंसिडर करना है अभी के लिए, लेकिन ट्राइन भी माना जाएगा। ठीक है। जहां पर प्लस आ जाए वहां पे ट्राइन भी है। क्लियर हो गया? चलो। तो जुपिटर से मरकरी सेकंड हाउस में है तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम देगा। वीनस अगर
अब देखो नाड़ी लिंक क्या होता है पहले ये समझो। बहुत सारे लोग इस टर्म को यूज करते हैं। नाड़ी लिंक क्या है? नाड़ी लिंक वही है जो हम ट्राइन को कंसिडर करते हैं, 2 12 को कंसिडर करते हैं, 3 11 को कंसिडर करते हैं और सेवंथ को कंसिडर करते हैं, यही है नाड़ी लिंक। अब बहुत सारे लोग इस टर्म को यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। ठीक है। तो जुपिटर के अगर मान लो ट्राइन में मार्स है, तो ये नाड़ी लिंक कर गया। ठीक है। अब नाड़ी लिंक होने का दो दो तीन चार कंडीशन है, वो थोड़े एडवांस में है। अगर कोई प्लेनेट किसी दूसरे प्लेनेट के नक्षत्र में हो तब भी वह नाड़ी लिंक कर लेता है। ठीक है। ओके। ऐसे ही कोई प्लेनेट किसी प्लेनेट की राशि में बैठा हो तब भी नाड़ी लिंक कर लेता है। ठीक है। अब समझ लो कि वीनस अगर मून की राशि में हो तो क्या बोलोगे? नाड़ी लिंक कर लिया। तो वीनस और मून जब भी इकट्ठे बैठे हो यानी नाड़ी लिंक में हो तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? तो चंद्र का काम क्या है? जितनी जल्दी पैसा है उतनी जल्दी चला गया। चंद्र रोकता नहीं है ना। क्यों कांता जी, सही कह रहा हूं? चंद्र के बारे में मैंने क्या बताया? पैसा आया और पैसा चला गया। सेविंग्स नहीं होने देता। क्या नहीं होने देता? सेविंग्स नहीं होने देता। तो यहां पर नाड़ी लिंक कैसे भी करे उस पे फोकस करना है। वो राशि से करे, ट्राइन से करे, कंजक्शन से करे, सेवन से करे और 2 12 से करे। ठीक है। यहां पर लिखो, वीनस अगर चंद्र की राशि में होगा तो मनी आएगा और मनी उतनी ही जल्दी चला जाएगा। कम्स एंड गोज फास्ट। ठीक है। सेविंग्स नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? सेविंग नहीं होने देगा। जुपिटर से सेकंड हाउस में वीनस है। जुपिटर से सेकंड हाउस में अगर वीनस है, अच्छा है तो फायदा देगा। जुपिटर प्लस वीनस मैंने आपको बताया। ठीक है। अब एक चीज को समझ लेना, वीनस अगर मून के साथ नाड़ी लिंक करेगा तो शुगर जैसी समस्या देगा ही देगा। ओके। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन समझते हैं। होप सो आप सब इंजॉय कर रहे होगे, बोर तो नहीं हो रहे? बता दो बोर हो रहे हो तो। चलो, तो समझते हैं। बोर तो नहीं हो रहे ज्योति जी? ओके। हूं मैं थोड़ा सा बोरिंग टीचर। चलो स्टार्ट करते हैं। वीनस, मरकरी, राहु। अब इस कॉम्बिनेशन को कैसे लोगे? जिसको जल्दी पैसा चाहिए, ये समझ लो, ट्रेडिंग से, मीडिया से, स्टॉक मार्केट से पैसा आएगा पर जल्दी आएगा। ठीक है। पैसा आएगा, जल्दी आएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है जुपिटर, मून प्लस प्लस केतु। प्लस केतु क्या है? एक नंबर का पैसा। एक नंबर का पैसे का मतलब दान दक्षिणा का पैसा, है ना, जो अच्छी चीजों पे लगता है। ऐसा पैसा जिसमें धर्म जुड़ा हो। ठीक है। जैसे कोई ऐसा टॉपिक, धर्म का टॉपिक, बहुत सारे लोग होते हैं जो मिनिमम फीस में आपको गीता सार पढ़ाते हैं। ठीक है। जो उनकी कॉस्टिंग होती है, जैसे आप विपासना जैसी संस्था में जाते हो तो वहां पर आपके पैसे नहीं लगते, है ना। लेकिन वो आपको धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी टॉपिक का। ओवरऑल वो कुछ ना कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। फिर आप डोनेशन करके आते हो, वो किसी ना किसी दान किसी व्यक्ति को लगता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति का भी कल्याण होता है और लोगों का भी कल्याण होता है ना। तो ऐसा पैसा, जुपिटर, मून, केतु, इसमें धोखाधड़ी नहीं होती। ठीक है। वीनस, वीनस राहु के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। वीनस प्लस राहु, नागमणि योग। ठीक है। मैरिड लाइफ खराब करता है और पैसा देता है। देखो सबसे अजीब, गरीब मेरे को योग लगता है। देखो बहुत सारे लोग है ना वीडियोस बनाते हैं कि सैटर्न प्लस वीनस का योग है, इस नेटिव के पास तो बहुत पैसा होगा। मेरा एक दोस्त है और वो क्लाइंट भी है। अब उसकी कुंडली में ये योग बनता है, वीनस
सैटर्न, वीनस, केतु, ये इकलौता योग बर्बाद करने के लिए काफी है। अब रूल भी लगेंगे, लेकिन ये इकलौता ऐसा योग है जो किसी लायक नहीं छोड़ता आदमी को। ठीक है। अभी अभी रूल लगेंगे इसमें, लेकिन एक फर्स्ट लेयर में ये समझने की जरूरत है कि इतना असर तो ये डालता ही है। केतु क्या है? 3 की संख्या। ठीक है। शुक्र क्या है? पैसा। सैटर्न का है, क्या है? काम। काम, पैसा और तीनों तोड़ता रहेगा, स्टेबल होने ही नहीं देगा। जितने भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं अच्छे, उनकी कुंडली में सैटर्न केतु का योग होता है। ठीक है। सैटर्न केतु का योग होता है। क्यों? क्योंकि काम करने ही नहीं देता वो। एक हमारे टीचर होते थे, और एक राइटर है उमेश शर्मा जी, वो ये कहते थे कि जिसका ज्योतिष में काम आ गया, उसका और कोई काम चलता ही नहीं है। ठीक है। जिसने ज्योतिष कर ली और वो और कोई काम कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो सैटर्न केतु बनाता है बेरोजगार का योग। ठीक है। ऐसा योग जो स्टेबल नहीं होने देता। अब आगे रूल भी लगेंगे, रूल्स मैटर करते हैं। ठीक है। तो अब सैटर्न, वीनस एंड केतु, ये क्या करेगा? ये हमेशा ही बर्बाद करता है। लेकिन ज्यादा कब फर्क पड़ेगा? जब ये वर्गों में हो और कैप्रिकॉन में बन रहा हो, तो ज्यादा बर्बाद करता है। अभी क्वेश्चन लूंगा। ठीक है। ज्योति जी। ठीक है। चलो। वीनस मून, वीनस के नेक्स्ट हाउस में जब भी मून होता है, वीनस मून, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? चीट करेगा। खुद भी चीट होता है, लोगों को भी चीट करता है। ठीक है। मून के आगे वीनस है तो कर्जा देगा। ठीक है। कर्जा लेगा, सॉरी। ठीक है। अब मैं क्या समझूं? मेरे जुपिटर प्लस मून और नेक्स्ट हाउस में वीनस है, तो जुपिटर क्या है? जुपिटर से सेकंड हाउस पैसा बताता है। मून कर्जा है, तो कर्जे से और पैसा बनाएगा। तो अब मुझे कर्जा कौन दे रहा, बताओ? कौन मुझे फाइनेंस करेगा? 10-15 करोड़ देना। ठीक है। चलो। तो वीनस, मून एंड केतु को हमने समझा। वीनस केतु मनी को ब्लॉक करता है। आप ही बैंक हो जी प्रियंका जी हमारा तो। तो वीनस क्या करता है? वीनस और केतु ब्लॉक करता है मनी को, फाइनेंस को। और वीनस और मून चीट होता है या चीट करता है लोगों के पैसे को। और सूर्य शुक्र, सूर्य और शुक्र, सन एंड वीनस, ये क्या करता है? शुक्र को जलाता है। शुक्र को जला देता है। अब शुक्र को जला देता है तो पैसा भी खत्म हो जाता है। ठीक है। ओवरऑल ये आपका फाइनेंस का टॉपिक है। अभी इसके अंदर 20-30 रूल और लगेंगे जो एडवांस कोर्स में है। लेकिन हाँ, इतना आपको आइडिया लग जाएगा, और आपको ये चीजें अपने कुंडली में लगाने के बाद मजा आने वाला है। ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ। सभी अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। हैंड रेज कर लीजिएगा। क्या मेरी आवाज आ रही है अब? आवाज आ रही है मेरी? ओके। सबसे पहले ज्योति जी ने मैं क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी ज्योति जी।
सर बुध के तो साथ में 10th हाउस में, तो उसका क्या मतलब होता है? वो बुध केतु जब बताऊंगा, जब बताऊंगा। ठीक है, अभी बता दूंगा, लेकिन अभी पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स को इसी से रेलेवेंट टॉपिक से लेना। हाँ जी, पी सत्यवती जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा है वीनस मून और मार्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम्म आपने बताया ना, शुगर है, तो शुगर का प्रॉब्लम तो है मुझे। ये कई बार है ना कर्जा भी करवा देता है। ठीक है, तो हम्म। इससे बचना है, लोन वगैरह ना लिया जाए, है ना। ऐसे व्यक्ति के पास जो पैसा होता है वो कॉन्क्रीट फॉर्म में आ जाता है कई बार, लेकिन उसको कई बार कर्जे में देना पड़ जाता है। जैसे कई बार होता है ना कि बिजनेस में कुछ पैसा देना पड़ा, है ना, फैमिली में जी। किसी बिजनेस को आपको अपनी सेविंग्स देनी पड़ी, तो ये चीज हो सकती है। शुगर की प्रॉब्लम है वो वीनस एंड मून की वजह से आती है। तो वीनस और मून जब कंजक्शन में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई शुगर से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, और किडनी से रिलेटेड भी इश्यूज हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है इस चीज को लेकर। ठीक है, जी। जी। और कोई क्वेश्चन है? बाकी सर मेरा सैटर्न और मर्क्यूरी का भी कॉम्बिनेशन है। जुपिटर से सेवेंथ में बैठे हैं। हम्म, इट्स गुड, और बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जैसे मेरा राहु भी है, जुपिटर से फिफ्थ में है। तो लास्ट ईयर हस्बैंड का मतलब सडनली डेथ हो गया, पता ही नहीं चला, अटैक आया। तो ये हम्म। राहु के कारण होता है क्या, सडन इंसिडेंट? कोई भी इंसिडेंट होगा उसके लिए एक टॉपिक होता है हमारे पास, हालांकि वो टॉपिक मैं डीप करवाता हूँ। वो टॉपिक आप पढ़ेंगे कभी मेन कोर्स में आएंगे तो वहां पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसकी डेथ होने के चांसेस है, हालांकि प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन आपको जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप अपने टॉपिक पे अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। जो जुपिटर और राहु जब भी कॉम्बिनेशन में आते हैं तो ऐसी कंडीशन में, केतु के ट्राइन में क्या है, मंगल है। नहीं, केतु तो सिंगल है। हाँ, केतु, सिंह राशि में है। वो तो ठीक है, अब केतु किस हाउस में बैठा हुआ है? केतु मेरा सेकंड, ऐसे जुपिटर से देखेंगे तो नहीं, लगन में 11th में बताओ, है। लगन से बताओ, लगन में। लगन से सेकंड में केतु है और अष्टम में राहु है। ठीक है, अष्टम में राहु है, तो सेकंड हाउस यानी सिक्स हाउस में और टेंथ हाउस में क्या बैठा हुआ है? सिक्स्थ खाली है, 10th भी हम्म, खाली है। ओके। और राहु के ट्राइन में और क्या बैठा हुआ है? जुपिटर राहु और कुछ नहीं। राहु के ट्राइंग में मतलब राशि वाइज बताऊं सर? ट्राइन का फंडा अभी ये शायद आपको आइडिया नहीं है, मैं बता देता हूँ। कहीं ना कहीं से इसमें मार्स की तीन इन्वॉल्वमेंट होगी। सात तीन ठीक सात है। 11 राशि के हिसाब से। तो हम्म। उसमें जुपिटर है, राहु है, और एक बताई ना मैं, मून वीनस और मार्स। हाँ, तो मैंने बताया ना मार्स होगा, क्योंकि है। मार्स पति को बताता है। ठीक है, हम्म। मार्स की जी। इन्वॉल्वमेंट जब बढ़ी तो आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगी। राहु ने उस चीज को खत्म करना चाहा, और जुपिटर जब जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट या प्रोग्रेस करता है तो उसने एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, हम्म। राहु और जुपिटर जब भी मिलते हैं तो ऐसे व्यक्ति को सांस रुकने की समस्या रहती है। ठीक है, और हम्म। भी समस्याएं, और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है उसमें, मैं आपको अभी यहाँ तो कैसे बताऊं, लेकिन कनेक्शन वहां मिलेगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी इस चीज को पब्लिक हम बोल नहीं सकते, है ना। चलो, ठीक है। थैंक। लेट्स माइंड मैम। कोमल जी, जिसका कैमरा ऑन नहीं है मैं उसको क्वेश्चन नहीं लूंगा। हाँ जी, कोमल जी। सर आपने जैसे बताया था कि जुपिटर के साथ अगर राहु ट्राइन में हो तो वो पीड़ित होता है। कौन? और जुपिटर, हाँ। अगर और फिर जुपिटर के सेकंड हाउस में वीनस है तो आपने बताया कि वो मनी फ्लो अच्छा करता है। तो हम्म, क्या वो मनी फ्लो पे इफेक्ट आएगा अगर जुपिटर पीड़ित होगा तो? जुपिटर कैसे पीड़ित होगा? जुपिटर के जब ट्राइन में राहु होता है ना, तो वो कलयुग का राजा बना देता है ऐसे इंसान को। ओके। राहु जैसे और सेकंड जुपिटर। हाउस में मेरे जुपिटर है, सिक्स हम्म हाउस में राहु है, और हम्म थर्ड हाउस में मतलब जुपिटर से सेकंड हाउस में वीनस है सर। तो वीनस के ट्राइन में क्या है? वीनस के ट्राइन में सैटर्न है सर। ओह, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, फिर तो आपसे ज्यादा फीस लेनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, चलो। सर आपने मेरा चार्ट देखा भी था, उस दिन डिस्कस किया था तब। चार्ट इट्स मेरा गुड, ही चार्ट बहुत होगा। अच्छा कॉम्बिनेशन है।
बहुत अच्छा ओके। कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। जुपिटर के ट्राइन में राहु होना अच्छा कॉम्बिनेशन बताता है। वीनस के ट्राइन में सैटर्न होना वो और अच्छा कॉम्बिनेशन बताता है। वीनस और सैटर्न जब भी इकट्ठे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति की, यानी आप जब भी अपने ससुराल में गए होंगे तो अपने पति को यहाँ से यहाँ तक ले जाओगे। ठीक है, फाइनेंस और पैसे से, आपकी सोच से, आपके विचार से। ठीक है, और ग्रोथ भी ओके किया सर। होगा उन्होंने। ठीक है, चलो। हाँ मैंने सर अभी स्टार्ट किया तो मुझे ग्रोथ मिल रही है, जैसे 1 मंथ में ये अच्छी ग्रोथ मिल रही है। मैंने अभी जैसे मैंने क्रिस्टल का स्टार्ट आपके किया। हस्बैंड की बात कर रहा हूँ, शादीशुदा हो आप? हाँ जी सर। ठीक है, तो आपके हस्बैंड को भी ग्रोथ मिलेगी। ओके सर। ठीक है, आपके थ्रू। चलो प्रियंका जी का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, थैंक। है ना। हाँ जी, प्रियंका जी, फर्स्ट टाइम आए आप? जी सर, मैं फर्स्ट टाइम वेलकम टू वास्तु अक्षर। हूँ। सर जैसे वीनस एंड राहु अच्छा है, लेकिन जब कैसे सूर्य आ अच्छा? जाता है नहीं, अभी जैसे अभी पढ़ा कि मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, पैसों के लिए अच्छा धन है। के लिए आज से अच्छा, राइट। एंड जब सन एंड वीनस आ जाता है तो सन वीनस को जला देता है। लेकिन अगर ये यस, तीनों साथ में हो, सन वीनस एंड राहु, तब क्या प्रिडिक्ट करेंगे? हम प्रिडिक्ट, देखो ये थोड़ा एडवांस चला जाएगा, लेकिन शुक्र जितना खराब होता है उतना औलाद होने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, शुक्र जितना खराब होता जाएगा उतनी डिजायर्स, फिजिकल रिलेशनशिप्स, पति पत्नी के अंदर जो विचार है, आपस में अटैचमेंट है, वो खत्म होती चली जाएगी। ठीक है, शुक्र का खराब अगर दो तीन जगह से खराब हो रहा है तो औलाद होने ही नहीं देता, लो कर देता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेल के, और फीमेल का इंटरेस्ट ही नहीं रहता अपने पति में। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है भी रूल और लगेंगे। ठीक है, ओवरऑल कहना तो नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। ओके, आप ये प्रिडिक्ट कर लेकिन सकते हो, लेकिन लेकिन और रूल लगेंगे इसमें। हाँ जी। लेकिन जैसे अगर पर्सन का बेबी बच्चे हैं, हम्म तो फिर ये अच्छा कॉम्बिनेशन दे रहा है, मतलब पैसों के लिहाज से अच्छा है क्योंकि वीनस अच्छा है, इट मीन। आपको जिसके चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है उसको औलाद कितने टाइम के बाद हुई? एक्चुअली में ये मेरा ही कॉम्बिनेशन है, तो मुझे हम्म 2 साल के बाद बेबी हो गया था। मेरे 3 बेबीज हैं। कितने बच्चे हैं, लड़का है आपको? हाँ है। चलो ठीक है, तो मेन समझने की। एक्चुअली हाँ हाँ। फर्स्ट गर्ल है, सेकंड में हम्म मैंने लॉस किया था बॉय, फिर थर्ड में फिर गर्ल एंड फोर्थ में सेम, बॉय है। फिर वही बात, वो कॉम्बिनेशन चौथे साल में कंसीव हुआ। पहले ये औलाद होने नहीं देता, यानी चौथे साल में लड़का हुआ, मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, हम्म क्योंकि लाल किताब में मेल को ही मानते हैं हम चाइल्ड। हम्म एनी, हम्म लेकिन शुक्र खत्म कर देगा उसको, औलाद होने में प्रॉब्लम देगा ही देगा। ठीक है, जो कि आप बता ही रहे हो कि सेकंड चाइल्ड हम्म में हम्म इशू हम्म हुआ। ठीक है, तो कंसीव करने में प्रॉब्लम देता है। आपको ऑपरेशन से हुए हैं बच्चे? यस। ठीक है, आईवीएफ वगैरह? नहीं नहीं, सब ठीक, नेचुरल कंसीविंग था, लेकिन हाँ कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी हुआ था, तो उस चीज से भी निकली थी। शुक्र रहो आपको देता ही है ब्लैक मैजिक। हम्म हाँ जी, तो ये इश्यूज रहते हैं एनी हाउ। चलो फिर पर्सनल में बात करते हैं इस टॉपिक पे, है हाँ ना। ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ जी, सरिता जी, सीमा जी। नमस्ते सर। आज नमस्ते का सरिता। टॉपिक कर्जे का है। मैं थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा मुझे टॉपिक सुन के ही, क्योंकि थोड़ा सा चार बहुत पाँच अच्छा साल से लगा। मतलब 4-5 साल से परेशान हूँ, तो इसके लिए भी थोड़ा फंबल निकल रहा है। क्योंकि तो मेरे इसमें 6 प्लैनेट है टाइम में। हम्म 11th में बुध मंगल और शुक्र है। हम्म थर्ड में राहु शनि है। और 7th में मून है। तो वो समझ में आया क्यों हो रहा है सब। और मेरे हम्म 6वीं 6 हाउस में मंगल की राशि है, तो मंगल की दृष्टि भी 8वीं आ रही है उसके ऊपर। अच्छा। तो समझ में आ रहा कि क्यों कर्जा बढ़ रहा है, क्यों लेना पड़ रहा। और हम्म जो बिजनेस था वो लॉस हो गया पूरा। हम्म मतलब 3 साल में ही लॉस हुआ, तो बंद करना पड़ा। लेकिन कर्जा नहीं कम हो रहा है, मतलब लेना पड़ रहा है। तो मैं उसका आपको भी एक चीज सॉल्यूशन। बताता हूँ। अभी तो आपने 30% सीखा है। ठीक है, हाँ। 30% भी नहीं है। जब इसके डीप में जाएंगे ना, आप एक एक चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये तो 20% है।
ठीक है, एक और एक चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब क्लाइंट आपके सामने है, अब जैसे मैंने प्रियंका जी से मेरी बात हुई तो मैंने प्रियंका जी को बोला कि औलाद होने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा होने में प्रॉब्लम होती है, तो जैसा उन्होंने बताया कि मिसकैरेजेस हुए या पता नहीं क्या इश्यूज हुए उनके साथ और कुछ चीजें भी हुई, है ना। तो वो चीजें रहती हैं, वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, तो ये 20% है। जब आप थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे, नाड़ी को और रूल टू रूल लगाएंगे, आप इंजॉय करेंगे इवन। और शुक्र और मंगल का भी युति मेरे हस्बैंड के इसमें भी है, फर्स्ट हाउस में है, और मेरे इसमें 11th में है। तो हमारा लव मैरिज है। मुबारक हो। मतलब पिछले जन्म से पति पत्नी शायद है दोनों का वो। अच्छा, हिम्मत ही है जी सर में भी, पिछले जन्म से झेल रहे हैं। अ, अच्छा मजाक कर। समझ में आ रहा है। और मेरा गुरु की दशा चालू हुई ना, तो मेरा वेट भी गेन हो गया उसी टाइम से चालू हो गया। मतलब पहले बहुत पतली थी, हम्म। गुरु की दशा में वो भी मतलब ये इस टॉपिक में आज थोड़ा मेरा ही वो नहीं नहीं, मतलब अच्छी क्वेश्चन बात का है, आंसर मिला देखो है। किसी के साथ किसी को कोई नई चीज सीखने को मिल रही है। मैं क्यों कोशिश करता हूँ स्टूडेंट के साथ, लाल किताब को भी जोड़ता हूँ, मैं प्राशरी को भी जोड़ता हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, है ना। जितना मैं ज्यादा दूंगा उतने आपके काम आएंगे, क्योंकि आज मैंने अगर आपको गलत पढ़ा दिया तो आप जिसको बताएंगे उसको गलत बताएंगे, है ना। मेरे टीचर हाँ कहते थे कि स्टूडेंट जब गलती करता है तो गाली टीचर को पड़ती है ना। तो मैं नहीं चाहता कि हाँ मेरे को आप गाली पढ़वाओ, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि आप अच्छे से इसको पढ़ो, है ना। तो आपको अगर हाँ। जो इतना क्लैरिटी हो गई इतने टाइम के बाद तो उसी में ही अच्छा है बराबर मेरे छोटे लिए, छोटे जो सबके भी आप लिए। बीच बीच में बताते हो ना, वो भी सब बराबर मैच हो रहा है। जो भी ठीक है। मतलब अगर गाल पे काला तिल है, राहु शुक्र है, तो वो सब हम्म। सब इसमें आ रहा है क्योंकि ट्राइन ये में है ना। ये तो तो 20% है, क्या नाम है आपका, ये तो 20% है। नहीं हो। चलो, थैंक यू सो मच सीमा जी। थैंक यू। हाँ जी निशु जी। पूनम जी, मैं कैमरा ऑन किए बिना वो क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा। हम्म। आवाज ना आवे छे, गलत बोल दिया क्या? आवाज नहीं आ रही? अनुष्का गलत बोल दिया क्या? आपको तो गुजराती आती है, गलत बोला क्या? अच्छा, मुझे लगा 6 लगाना होता है सबके पीछे। चलो, बताओ निशु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? इतनी लाल किताब नहीं आती जी, माइक पे से आवाज ही नहीं आ रही। आवाज। हाँ भाई। ओके, बट सर मुझे नहीं आ रही। सर ये बताइए, सर आपने बताया हाँ ट्राइन में गुरु राहु हो तो अच्छा कॉम्बिनेशन है मनी के लिए। बट इसमें सूर्य भी ऐड हो जाए। एक्चुअली मेरा लगन में सूर्य है, पंचम भाव में राहु है एंड नवम भाव में गुरु है। तो गुरु राहु और सूर्य का ट्राइन में क्या सेम होगा? देखो, एक मैंने बेसिक सिम्टम देखा है, हालांकि हो सकता है आपके साथ ना लगे। ऐसे व्यक्ति जी, के पिता को या परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है, बिल्कुल सर मेरे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है। हम्म। बिल्कुल क्या? बिल्कुल सर, हाँ। ओके, तो सूर्य राहु जब भी इकट्ठे होते हैं तो ऐसे हम्म। व्यक्ति के परिवार में या फादर को हार्ट अटैक के इश्यूज रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है ना। तो जी। जुपिटर आप हो, है ना, सूर्य पिता है और राहु उसमें ब्लॉकेज को बताता है, तो आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो वेट कम करो, डाइट को चेंज ठीक। करो, हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। सूर्य राहु की वजह से आपको कोई ना कोई आरोप लगता है, पिता को कोई ना कोई झूठा आरोप लगता है, पिता पे लिटिगेशन लग जाता है, बच्चे पे लग जाता है। आपके नेम फेम जो आपको मिलना था वो उस लेवल का नहीं मिल पाता, आपको ऐसा लगता है कि जो जितना पोटेंशियल मुझ में था वो पोटेंशियल मैं अचीव कर सकती थी, उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई, जितना फेमस मुझे होना था उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई। तो ये कंडीशंस रहती है ना। ओके। ठीक है, तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और सूर्य और जब जुपिटर और राहु ट्राइन में आ जाते हैं ना, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति को के घर में सांस से रिलेटेड भी इश्यूज रहते हैं। जुपिटर क्या है? सांस है, ऑक्सीजन है, और राहु क्या है? गंदा धुआं है ना। तो जुपिटर और राहु इकट्ठे हो जाएंगे तो सांस से रिलेटेड इश्यूज रहते हैं, घर में कोई ना कोई स्मोकिंग करता है ना, तो इससे बचना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। और दूसरी चीज, जुपिटर और सूर्य जब भी इकट्ठे होते हैं ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में दोबारा जन्म लेता है, यानी कोई दादा परदादा दोबारा उसी परिवार में जन्म लेता है, ऐसा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कहती है, ठीक है। गुरु और सूर्य। यस। जी। ठीक है।
ठीक है सर। और सर एक क्वेश्चन और था सर, गुरु से हम्म। सेकंड हाउस में अगर चंद्रमा होगा तो क्या होगा? गुरु से सेकंड हाउस में चंद्रमा होगा तो ऐसा व्यक्ति ट्रैवल का शौकीन होगा। कोई छोटी मोटी लिटिगेशन लग सकती है। चंद्र किसी भी चीज को, धन के आगमन को बताता है। आना जाना जल्दी, वही सेम कंडीशन है कि पैसा आएगा और उतनी जल्दी चला जाएगा। ठीक जी है। लेकिन अगर आपके सेकंड हाउस में चंद्र बैठा है, यहाँ पे जुपिटर से सेकंड नहीं कह रहा, सेकंड हाउस में चंद्र बैठा है। जी। ठीक है। तो ऐसे लग्न में व्यक्ति को, ना? हाँ, यहाँ पर मैं सिर्फ लगन की बात कर रहा हूँ, जुपिटर से जी सेकंड की नहीं। तो एक जी कंडीशन आती है। ठीक। तो जब चंद्र सेकंड हाउस में होता है तो वो उच्च होता है। ठीक है। चलो। ठीक है सर, होप थैंक यू सो सर। निशु जी। प्लेजर्स माइन मैम। हाँ जी कांता जी। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन आपने बताया कि ट्राइन में प्लैनेट है, अगर एक दो हाउसेस में प्लैनेट है एक में नहीं है तो भी उसका इफेक्ट होता है। हाँ जी। जो खाली है उनका कैसे जोडिएक के थ्रू होता है कि उसका नहीं जो नहीं, लॉर्ड रहेगा आपको उसका रहेगा? देखो, बहुत सारे लोग जोडियक को कंसीडर करते हैं, लेकिन प्रॉपर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो हमने पढ़ा है, हम क्या करते हैं, हम ट्राइन को कुछ, अगर कोई खाली है तो उसको खाली ही समझते हैं। ठीक है। अच्छा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो बाकी दो में प्लैनेट है उनका अभी आएगा? अभी के लिहाज से जितना आपने पढ़ा है, अभी तक नहीं हम्म। आएगा, लेकिन डीप में जाते हैं तो आएगा। दूसरा, अगर जुपिटर के ट्राइन में सैटर्न, चंद्र और केतु है हम्म। तो उन फाइनेंसेस और इसमें इफेक्ट तो बहुत बहुत आएगा, लोन और ये सब। इट्स इट्स बैड कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस, फॉर वर्क, फॉर एवरीथिंग। ठीक है। केतु क्या करता है इसको, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एक योग होता है एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, जुपिटर सैटर्न या केतु की वजह से होता है ना। इसको बोलते हैं लंगोटी योग। ऐसा व्यक्ति किसी भी काम को करेगा और उसको छोड़ेगा। एक काम में गया, उसको छोड़ दिया, दूसरे में इंटरेस्ट आया, दूसरे को छोड़ दिया, तीसरे में इंटरेस्ट आया, तीसरे को छोड़ दिया। ठीक है। मल्टीपल काम को बदलता है, लेकिन इतना जरूर है कि वह व्यक्ति अपने काम का पक्का होगा। जुपिटर काम है, जुपिटर सेल्फ है, और जो सैटर्न है वो आपका काम है। तो जुपिटर सैटर्न जब भी इकट्ठे आए तो उसने क्या किया, उसने धर्म कर्म योग बनाया। यानी ऐसा व्यक्ति लगन से बहुत मेहनत से काम करता है, लेकिन फिर भी छोड़ देता है। ठीक है। तो ये एक्चुअली ये योग है ना, मेरे नेफ्यू के इसमें है। उनका टेंथ बच्चों का, हाउस में बच्चों के जुपिटर है और चार्ट को सेकंड नहीं में। दिखाना, 12 साल से छोटे बच्चों के चार्ट पे प्रिडिक्शन नहीं पूछना। नहीं ठीक सर, है। ये 32 साल का है वो। फिर ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों। जो हम योग बनाते हम्म। हैं ना, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम्म। ऐसा कहते हैं, हमारे टीचर कहते थे हमारे, कि ना 12 साल तक माता पार्वती के हाथ में उनकी किस्मत रहती है। ठीक है। हम्म। इसके अपोजिट रेड बुक ये कहती है कि ऐसे व्यक्ति की जो रेखाएं हैं 12 साल तक चेंज होती रहती हैं। ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल जब आप लोगे तो 12 ईयर की साइकिल है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, उसको भी यूज करना होता है। ठीक है। लेकिन अभी के लिए समझो कि अगर 12 साल से छोटे बच्चे हैं तो बात अलग है, क्योंकि मुझे लगा कि कम एज का होगा तो वो काम बदलता रहे, सैटर्न केतु। ठीक है। 30 साल तक नहीं तो सर, उसकी इनका लाइफ मैं में। इसलिए पूछ रही थी बिकॉज ये उसको फादर का बिजनेस कैरी ऑन किया, आफ्टर फादर मत कैरी ऑन करवाओ, किया, बट खत्म कर देगा। बिकॉज अवॉइड उसके करो। बाद उसने लोन्स वगैरह काफी लिए हैं। वही बता रहा हूँ ना, उसने क्या किया हम्म। कि सैटर्न, देखो मैं आपको बताता हूँ, किसी व्यक्ति के 4 बच्चे हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, अब्बा जी शायद जुड़े होंगे, उनकी क्लाइंट थे, 4 बच्चे थे। ठीक है। 4 में से 3 की कुंडली अच्छी थी, चौथा जो था वो सबसे बड़ा था। उसकी वजह से जो बिजनेस करते थे वही ठप हो जाता था। तो हम्म। मेरे पास ऐसे क्लाइंट है जो ये कहते हैं जी कौन से, देखो, कल मेरे को कहता है, कल एक क्लाइंट आया, वो कहते हैं जी किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि जो व्यक्ति पैसा लगाएगा ना, जो व्यक्ति पैसा किसी बिजनेस में लगाएगा उसकी एनर्जी काम करेगी। मैंने बोला कि पैसे तो अंबानी के 2 भाई थे, बच्चे थे, पैसा तो प्रॉपर्टी दोनों को मिली, किस्मत किसकी खराब थी। यानी आप ऐसे घोड़े पे पैसा लगाओ जो लंगड़ा ना हो, ये जो रेस जीते, हम्म। है ना, जिसकी कुंडली अच्छी है उसके हाथ में दे दो। नियत अच्छी का बात अलग है ना। हम्म। भगवान श्री राम का तो सिंहासन ही था, फिर भी छोड़ दिया। हम्म। भगवान बुद्ध
सब कुछ था फिर भी छोड़ दिया। तो वो रीजन है, जिसकी जो किस्मत में मिलना है वो उसको मिल ही जाएगा। ठीक है। अगर सैटर्न केतु वाले को गरीब के घर में पैदा करोगे, जब भी बर्बाद करेगा वो, क्योंकि सैटर्न केतु खत्म करता है, लेकिन रूल लगेंगे अभी। अब ये नहीं है कि श्राप समझ लो इसको अपने जीवन में कि वो नहीं कर सकता, है ना। सैटर्न केतु वाले एक कमाल के एस्ट्रोलॉजर होते हैं। ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा उन्होंने नुकसान क्यों किया। ठीक है ना। तो और आपको एक एस्ट्रोलॉजी की ये इस चीज को समझना है कांता जी, कि क्लाइंट को कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलना। शुरू में जब मैंने एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट की, मैं डायरेक्ट बोलता था। ठीक है। पड़ोस में कोई चला गया, लुढ़क गया कोई, ऐसे बोल देता था। बच्चा था, नहीं पता था। तो धीरे धीरे आप मैच्योरिटी आनी चाहिए, तो आपको उनको उसी व्यू पॉइंट से समझाना है। ठीक है। चलो। तो काम बदलेगा, काम को चेंज करेगा, और प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है। आगे जाके बिजनेस भी हो सकता है वो ये कहते हैं कि मुझे करना ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी, अनुष्का जी। सर आपने बताया जुपिटर राहु का और सन का कंजक्शन मेरा मून के साथ है, तो सेम थिंग विद नो, इट्स गुड कॉम्बिनेशन फॉर विदेश यात्रा। जुपिटर, मून एंड राहु, ये अकेला ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको विदेश लेके जाता है। ठीक है, इसी वजह से आप विदेश में हो। ठीक है। जुपिटर, मून एंड राहु, विदेश में हो ना आप। ओके। जी। तो मून और राहु देखो, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में एनर्जी टू एनर्जी काम करती है। ठीक है। ओके। चंद्र क्या है पहले ये समझो, सभी ध्यान से समझना। चंद्र क्या है? ट्रेवल। और राहु एयर ट्रेवल। और जुपिटर सेल्फ। तो इनको एयर ट्रेवल करवाया उसने। ठीक है। इनकी कुंडली में योग बना तो घर पे रह नहीं सकती। ठीक है। क्या नहीं कर सकती? होम टाउन में, यानी जहां पे पैदा हुई, इंडिया में नहीं रह पाएगी। ठीक है। और शायद यही अपने परिवार के लोगों को यहाँ पे लेके आई होंगी, क्योंकि इनका योग है, ये औरों को भी लाएंगी, है ना। या फैमिली को या अपने हस्बैंड को वहां से ला सकती है। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑप्शन आपको समझ आया होगा। आप डर गए होगे इसको कि मम्मी को तो कुछ नहीं हो जाएगा सूर्य राहु की नहीं वजह से। नहीं, बिकॉज हम्म। आपने बताया सांस की प्रॉब्लम, तो दैट इज हेरिडिटरी, तो अब इसलिए जुपिटर इसी राहु वजह तो से मैंने। देगा ही देगा। जुपिटर राहु हाँ। तो देगा ही देगा, वो तो कंबाइन देगा। लेकिन एनर्जी चेंज कैसे हुई? चंद्र राहु की वजह से। तो फोकस हमारा वहां चेंज हो गया, है ना। ओके। एंड सर दूसरा, मेरा वीनस, सन हम्म, एंड मर्क्यूरी एंड ट्राइन में मार्स है। हाँ हाँ। तो तो फिर तो आपने कौन सा योग बताया था अभी? सर सन, वीनस, मर्क्यूरी एंड ट्राइन में मार्स है। चलो ठीक है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, नेम फेम देता है काफी। ठीक है। Okay. थैंक यू अनुष्का जी। चलो, पूनम जी, कहाँ चले गए थे आप कैमरा ऑफ करके? हाँ जी सर, मैं किचन में थी, एक्चुअली किचन की क्लास में। आज सर मेरे जैसे बेटे के चार्ट में ही बन रहा है वो वीनस, शनि और केतु, और हम्म। जुपिटर से 10th हाउस में बन रहा है। और हम्म। वैसे अगर कुंडली का देखा जाए तो वो 8th हाउस बन रहा है। तो ना उसको सुनकर ज्यादा डर लग रहा है। अभी वो क्या कर रहा है? अभी तो +2 पास आउट हुआ है। अभी तो मेरे को कभी कई बार कहते हैं ना कि कुछ करियर ही ऐसा चूज कर लो कॉम्बिनेशन वाला, तो वो भी अच्छा प्रैक्टिकल रेमेडी होती है एक तरह की। तो मैं ऐसा बता कुछ दूंगा हो आपको। आप सकता है। आप इसके हाँ लिए जी। ना आपको एक काम करना, आप कंसल्टेशन लेना कि स्पेसिफिक करियर कैसे चूज करवाना। ठीक है। ये थोड़ा हाँ चर्चा का विषय है, थोड़ा सा गंभीर विषय है। ठीक है। ऐसा ना हो हाँ कि वो जी। लाइफ टाइम करियर और पैसा और काम चेंज करता ही रहे, है ना। हाँ जी। सूर्य, जो सैटर्न एंड केतु है ना, ये इनफ है 3 घर बनवाने के लिए। ठीक है। 3 घर बदलवा देता है ये। ओके। हाँ ऐसा तो जी। नहीं हुआ कि उसके पैदा होने के बाद आपने घर बदले हो? नहीं नहीं, घर तो नहीं बदला अभी तक, तो वही सेम हाउस में ही। कितने मतलब साल का है बेटा? पुश्तैनी घर ही है। बेटा अभी 18 का हो गया। ठीक है, अभी टाइम है। हम्म। ये कॉम्बिनेशन का असर है ना 30 साल तक रहेगा। हम्म। ठीक है। तो 30 साल तक झेल लो। मुझे ये बताओ, सैटर्न से नेक्स्ट हाउस के ट्राइन में क्या है?
सैटर्न से नेक्स्ट हाउस, सैटर्न बैठा है 5 नंबर राशि में, शनि वीनस केतु 8वां घर है, तो 5 1 5 9 वाला ट्राइन आ गया ना। हम्म। तो सेकंड हो गया कौन सा ट्राइन? 159 में बताओ मुझे क्या बैठा है। हाँ 159। 1 में तो कुछ नहीं है इसके, और 5 में ये तीनों आ गए, और 9th में आ नहीं गया ऐसे नहीं, इसका। ऐसे नहीं आते 9th हैं। में भी कुछ नहीं है, सिर्फ यही तीनों है। अरे फर्स्ट इससे में भी नेक्स्ट कुछ हाउस नहीं। में, इसके नेक्स्ट हाउस में, इसके इससे नेक्स्ट नेक्स्ट हाउस हाउस के भी ट्राइन में, खाली है, उसके ट्राइन वो में भी क्या है? खाली। 6 एक मिनट में देख के बताती हूँ। इसी वजह से कह रहा था मैं आपको। ठीक हाँ है, ठीक है, मैं मेरे देख को के भी कुछ बताती हूँ जरूर। बोलना है। सुनीता शेरावत कौन है? ओके ओके ओके, देख लिया मैंने आपको। हाँ जी सुनीता जी, बोलो। हेलो सर। फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ जी। मेरे को ना, वेलकम मैम। मैंने इंस्टाग्राम से इसको खुद ही तो किया था डाउनलोड। जैसे आपकी एडवर्टाइज देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर की ना लैंग्वेज से पता लग रहा है कि मेरे को ये चीज बिल्कुल नहीं आती, मैं जीरो हूँ, फूल हूँ। बट मुझे आपके बोलने से ऐसे कॉन्फिडेंस आया, मैंने उससे किया। लेकिन मैं आज मुश्किल से इसे पकड़ पाई। जाके देखा कि क्लास का ऑन होने का दिख रहा था, लेकिन लिंक ब्लू नहीं था। फिर से पता नहीं कैसे मुझसे हो गया, अटकल पच्चू करके तो पहुंच गई मैं आपकी क्लास में। बट मुझे कुछ नहीं आता, तो क्या आप मुझे क्लास से तो नहीं निकालोगे? मुझे कुछ नहीं आता है। नहीं मैडम, इसमें लिंक आते रहते हैं, आपको लिंक मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि जब भी आपका कोई भी लिंक ब्लो ना हो, तो आपने वो जी। नंबर सेव नहीं किया होगा, तो वास्तु शिक्षा का नंबर सेव कर लीजिए, आपको ब्लू लिंक दिखने लग जाएगा। ठीक है, और क्लास में और से कुछ दूसरा। नहीं निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ सब जी। बिगनर है यहाँ पे। और जिनको भी आता है वो भी आपकी हेल्प कर देंगे। आप निशु जी से हेल्प मांगेंगे, ज्योति जी से मांगेंगे, सरस्वती जी से मांगेंगे, इवन कांता जी से मांगेंगे। आपकी हेल्प करने के लिए हर एक स्टूडेंट यहाँ पे अवेलेबल है, सभी अच्छे स्टूडेंट है। आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको सिखा भी देंगे और कॉल पे भी समझा देंगे। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर स्टार्टिंग ये। से। जी। जी स्टार्टिंग जी, से कैसे सीखूंगी मैं? जैसे मैं मेरा आपको, बीच में रह गया। जी। चलो अब मैं आपको बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख देना, मैं आपको पूरी डिटेल शेयर कर दूँ। ठीक है हाँ सुनीता जी। जी? हाँ। ओके। ओके। हाँ जी हाँ पूनम जी जी। सर, मैं बोलूँ? हाँ हाँ जी। जी सर, 1 में मंगल है, और 5 में वीनस केतु और शनि आ गए, और 9 खाली है, और 2 6 10 वाला ट्राइन इसका पूरा ही खाली है, और ठीक है, 3 7, फिर तीन 30 के सात बाद, ग्यारह में 30 के मरकरी मून बाद, और राहु। एक मिनट शांति। 30 के बाद फिर ग्रोथ हाँ कर जी जाएगा। ठीक है, मतलब अगर 2 6 10 में कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, एक योग होता है, मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा एडवांस है, थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा। हम्म, सैटर्न केतु केतु किसी के ट्राइन में है? सिर्फ मंगल है। सुनो ना, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, मंगल। अच्छा जी, सॉरी। तो सैटर्न केतु किसी के ट्राइन में, तो सैटर्न के केतु के सेकंड हाउस में अगर चंद्र आ जाए, तो वो सैटर्न और हम्म खराब होगा, क्योंकि चंद्र क्या है, चेंज नहीं। लाना। लेकिन चंद्र नहीं है, यानी उसके दुश्मन नहीं है, सैटर्न के सेकंड हाउस में एक 30 ईयर की साइकिल होती है। ठीक है, जो मेन कोर्स का पार्ट है, उसको कैसे एनालिसिस करना है और कैसे समझना है वो मेन कोर्स में है। लेकिन वो 30 ईयर की जो साइकिल है ना, वो कैसे इफेक्ट करेगी उसको समझना इंपॉर्टेंट है। हम्म? ठीक तो है। अगर वहां पर सैटर्न के दुश्मन आ जाए तो 60 साल गए, 60 साल किसी आदमी के गए तो फिर वैसे ही किसी हाँ लायक नहीं रहा। जी, वो तो वैसे ही था। ठीक है, चलो। कुछ लोगों का होता है ना, 30 साल के बाद एकदम से ग्रोथ होती है, 30 32 33 साल के बाद। हाँ जी। हाँ जी, वैसे भी इसके मतलब अगर लोकल पंडित से भी बात हुई थी ना, जब हम नहीं जानते थे एस्ट्रोलॉजी, उसने पंडित भी यही पंडित ही बोला तो था होता है, ये लोकल क्या होता है? कि 32 के बाद इसका योग खुलेगा, उसने भी सेम वैसे यही बोला। चलो ठीक है, थैंक यू पूनम जी। अब करो, बोलो बोलो, म्यूट कर दिया मैंने आपको, अनम्यूट करके बोलो। मैं कह रही थी शनि के पिछले हाउस में, जैसे 4 नंबर राशि में, वहां पर सूर्य है। अच्छी बात है, वो चार्ट में देख के करेंगे। ठीक है, चलो। चलो, होप सो आप सभी को समझ आया होगा आज का लेक्चर, और किसी स्टूडेंट की कोई क्वेरी तो नहीं है? चलो, सत्यवती जी आप भी पहली बार आए हैं? ओके, पहले आ चुके हैं। चलो, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर नया है, आप सभी का स्वागत है वास्तु शिक्षा में। ये रेगुलर एक ना एक क्लास हम लेंगे,
कभी आपको मौका मिलेगा। एक हमारी ग्रुप की क्लास होती है जो थर्सडे को होती है, और एक एक्स्ट्रा क्लास जो हम लेंगे वो एवरीडे होगी, या जब मुझे मौका मिलेगा तब। एवरी थर्सडे को हो सकती है, एवरी फ्राइडे, थर्सडे को तो चलो आप सभी की होती है, फ्राइडे को हो सकती है। तो आप वहां पर लिंक मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन जरूर